नमस्ते सर। भारत के धरातल में इतनी विविधता क्यों है? कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं सपाट मैदान तो कहीं गड्ढे और नदियां। भारत के कुल क्षेत्रफल में ये सब हिस्से कितने कितने प्रतिशत है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत की धरातलीय विविधता दुनिया में अनोखी है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग, 10.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी क्षेत्र, 43% मैदानी भाग है। भारत को मुख्य रूप से 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। ए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, बी, उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी, प्रायद्वीपीय पठार, डी, तटीय मैदान, ई, भारतीय द्वीप समूह। सर, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताइए। ये कितना खास क्यों है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत की सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण धरातलीय इकाई है। ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक है। वाह, इतना विशाल! हाँ, एशिया महाद्वीप की 94 सबसे ऊंची चोटियों में से 92 चोटियां इसी हिमालय पर्वतमाला पर स्थित हैं। इस पर्वत क्षेत्र का कुल विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर, हिमालय पर्वत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? हिमालय को मुख्य रूप से 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय, वृहद या आंतरिक हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। सर, ट्रांस हिमालय के बारे में विशेष रूप से बताइए सर। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय या टेथीज हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ वनस्पतियों का काफी अभाव है क्योंकि ये बहुत ऊंचा और ठंडा क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां हैं और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि। ये सभी हिमालय से पहले बनी हुई श्रेणियां हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। K4 यानी गैसर ब्रोम भी इस श्रेणी की प्रमुख चोटी है। काराकोरम श्रेणी में ग्लेशियर भी बहुत है ना सर? बिल्कुल, काराकोरम श्रेणी विश्व के सबसे लंबे ग्लेशियरों में से कुछ को समेटे हुए है। यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर हैं सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, जो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर, बाल्टोरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर और हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर। सर, काराकोरम श्रेणी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाती है? काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से शुरू होकर दक्षिण पूर्व में कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित हो जाती है। इसमें कोई विशेष चोटी है? हाँ, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी यहीं स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में क्या है? काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। ये सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। ट्रांस हिमालय की चट्टानें कैसी हैं? ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ प्रारंभिक प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ये हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है। वृहद हिमालय को क्या कहते हैं? इसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है। सदा बर्फ से ढकी रहती है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर। विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। इसकी सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख चोटियां नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, चोमुलुंगमा यानी एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बारवा आदि। यहाँ हिमनद और नदियाँ कैसी हैं? यहाँ प्रमुख हिमनद मिलम, गंगोत्री, कुमाऊं, जेमू हिमनद सिक्किम, गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी यहीं है। कई दर्रे हैं जैसे जोजिला और बनिहाल। मध्य हिमालय की विशेषताएं क्या है? औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। पश्चिमी भाग पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल हैं और ढालों पर घास के मैदान। कश्मीर में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल। प्रमुख घाटियाँ कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। शिवालिक हिमालय के बारे में बताइए। इसे उप हिमालय या बाह्य हिमालय कहते हैं। चौड़ाई पूर्व में 15 किलोमीटर, पंजाब में 50 किलोमीटर तक। अरुणाचल में डाफला, अबोर, मिश्मी पहाड़ियाँ। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियाँ जैसे देहरादून। ये सुलेमान और अराकान पर्वत से मिलती है। सर, अब हिमालय की सभी 4 श्रेणियां बहुत अच्छे से समझ आ गई। धन्यवाद। खुद बढ़िया। याद रखना, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। सर, हिमालय को कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है? हिमालय को मुख्य रूप से 4 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। ये विभाजन सर सिडनी बुराड ने सबसे पहले किया था। उन्होंने घाटियों को आधार बनाकर पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन किया। ये 4 भाग हैं: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय के बारे में बताइए सर।
पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ये सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। ये क्षेत्र करेवा झीलों के निक्षेपों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ ज़ाफ़रान की खेती होती है। करेवा चिकनी चट्टानी मिट्टी होती है। कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। इसका सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। नेपाल हिमालय के बारे में क्या खास है? नेपाल हिमालय काली नदी से महानंदा नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ये हिस्सा हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा भाग माना जाता है। यहाँ दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि स्थित हैं। असम हिमालय कहाँ है और ये कितना लंबा है? असम हिमालय तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है। ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। यहाँ की पहाड़ियाँ थोड़ी कम ऊंची हैं, लेकिन घने जंगलों और जैव विविधता से भरपूर हैं। सर, बहुत धन्यवाद। अब हिमालय के सभी 4 प्रादेशिक भाग अच्छे से समझ आ गए। खुद बढ़िया। याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम हिमालय। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए स्टडी कीड़ा को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।